खुशामदीद, गुड इवनिंग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे टॉक शो विद पूजा सिंह में। संगीत जिसकी 3 विधाएं होती हैं, गायन, वादन और नृत्य। गायन सबसे मुख्य विधा है। गायन में भी भजन ईश्वर से मिलने का एक अलौकिक, सबसे सरल और सबसे सुलभ साधन। एक व्यक्ति जिसने LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की और खुद को राम भक्ति में लीन करा लिया, आपके जिले में विगत 3 वर्षों से रामायण करा रहे इस ऐसे व्यक्ति पर बागेश्वर धाम की एक अलौकिक कृपा प्राप्त है, जो राम को अपना आदर्श मानते हैं। आइए अपने स्टूडियो में आज हम स्वागत करते हैं एक ऐसे राम भक्त का, जिनका कहना है कि राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा, और पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। तो आइए आज हम अपने टॉक शो विद पूजा सिंह में स्वागत करते हैं श्री उमेश दास जी का। जय श्री राम। जय श्री राम। उमेश दास जी, हम चाहेंगे कि पहले आप अपना परिचय हमारे भक्तों को दें। सभी देशवासियों को जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं आप पूजा सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी टीम को, शिखा रावत जी को भी, जिन्होंने मुझे उस योग्य समझा और यहाँ पर बुलाए आप। मेरा नाम तो वैसे मैं उमेश राठौर लिखता था, लेकिन जब से मुझे बाबा तुलसीदास की एक पंक्ति मैंने पढ़ा, जय विधिनाथ तो हो हित मोरा, करहु सुवेग दास में तोरा, यानी कि हर भक्त भगवान का दास होता है, तब से मैं अपने नाम के आगे दास जोड़ दिया। मैं आजमगढ़ जनपद का हरैया ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है ताहिरपुर बघावर, और वहीं पे मैं बालाजी का एक मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया हूँ, और वहीं पर उनका सेवा भी करता हूँ, और भजन के माध्यम से लोगों को भगवान श्री रामचंद्र से जोड़ने का कार्य करता हूँ। इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये आपका मन कैसे कन्वर्ट हो गया कि आप भक्ति भजन और इस तरह की आस्था की चीजों में आपने खुद को लीन कर दिया? जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने आप को एक लंबा कैरियर देखते हैं अपने जीवन में, तो आपने खुद को ये तुलसीदास की तरह प्रेरणा लेके भगवान भक्ति में लीन कर दिया। ये एक प्रश्न चिन्ह है। सर्वप्रथम तो सभी को ईश्वर एक स्थान देकर भेजता है किसी न किसी कार्य के लिए। LLB मैंने किया, BA के बाद गाजी से, और मैं NCC भी किया और NSS भी किया, स्काउट गाइड में भी मैं रहा। बचपन से मैं जब 5 में था तभी से मैं गाना शुरू कर दिया था, और विद्यालयों में जो रैलियां होती हैं उसमें मैं जाता था, और वहां से जाकर हम लोग फर्स्ट व्हीलर बनकर ग्रुप में आते थे। तो LLB करने के बाद मेरे मन में शुरू से ही था, मैं मनोज तिवारी जी को अपना उस समय आदर्श मानता था, क्योंकि भजन के क्षेत्र में भोजपुरी भजन उनके बहुत आते थे, और मैं जब मनोज तिवारी को देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कभी मैं मनोज तिवारी जी जैसा धोती कुर्ता पहनकर मंच में गाऊं, मुझे लोग 1000-2000 सुने। फिर मैं विद्यालय में ही गाना शुरू किया। उसके बाद मैं आजमगढ़ में आया, फिर हरियरपुर घराने में शीतला मोहन मिश्रा जी हमारे शुरुआत में लोग गुरु जी हमारे, और वहां पर मैं शिक्षा लिया, लेकिन शिक्षा में नहीं ले पाया संगीत का, क्योंकि मेरा मकसद था मैं मंच से गाऊं और लोग मुझे सुने। मैं उनके साथ कार्यक्रम करने जाता था, कभी लास्ट में, कभी बीच में अवसर मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था। हम लोग बहुत सेवा भी गुरु जी का की। उसके बाद मेरे परिवार में मेरे बड़े भैया भी मुझको प्रेरित करते थे कि तुम अच्छा गाते हो तो तुम प्रयास करो। उस समय मनोज तिवारी जी को लोग देखते थे। वहीं से मैं LLB का परीक्षा, मेरा लास्ट सेमेस्टर था, और मैं एग्जाम नहीं दे पाया, रात को कार्यक्रम से आया था, सो गया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि हो सकता है कि ईश्वर मुझे संगीत में ही भेजना चाहते हैं। वहीं से मेरा संगीत का सफर शुरू हुआ। फिर उसके बाद मैं दिल्ली, बनारस, गोरखपुर कई जगहों पर भटका। उस समय कैसेट का जमाना था, कैसेट हम गाए, बहुत देवी गीत गाए। फिर शोषण भी होता था उस समय, शोषण भी हुआ लोगों ने किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे कार्यक्रम करता रहा, कार्यक्रम करके एक मैं उसको जीविका बना लिया। उससे मैं जो धन आता था उससे परिवार का और अपना सारा मेंटेनेंस मेरा हो जाता था। धीरे धीरे मैं 2015 में बनारस से आजमगढ़ में आया, और आजमगढ़ में भी मैं
ऐसे स्थिति में आया था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। और उस समय हमारे दीनानाथ पुरी जी थे, उन्होंने यही आपके बगल में ही एक मकान लिए थे, उसमें मैं रहना शुरू किया। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, दूर दूर कार्यक्रम भेजना शुरू कर दिए, कार्यक्रम करना शुरू किया। उसके बाद मैं कजरी महोत्सव का एक आयोजन किया। कजरी महोत्सव के बाद 2 बार कजरी महोत्सव में कराया राहुल प्रेक्षागृह में। कजरी महोत्सव के बाद मुझे लगा कि हरियरपुर में कजरी महोत्सव 22 वर्ष से हो रहा है, तो हरियरपुर का कजरी महोत्सव ही बेटर है। मेरे कजरी महोत्सव कराने से कोई उसका अर्थ नहीं है। मैं रामायण महोत्सव कराया और आपको सफलता मिली रामायण महोत्सव? हाँ, रामायण महोत्सव फर्स्ट बार जब मैं कराया तो उसके बाद समझिए कि जिस प्रकार वाल्मीकि जी का जीवन था, जिस प्रकार तुलसीदास का जीवन था, नारद जी आए, वाल्मीकि जी को मिले और वाल्मीकि उनको लूटना चाह रहे थे। उनको शिक्षा उन्होंने दिया, वाल्मीकि हो गए, रामायण की रचना किया उन्होंने। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने उनको धिक्कारा कि जो प्रेम मुझसे कर रहे हो, रात में पहुंच गए नाव पे बैठकर रिक्शों को, हाँ, और सांप को पकड़ कर चले गए। तो बोला उन्होंने कितना प्रेम अगर भगवान की भक्ति में लगाते। फिर वहीं से वो भी हो गए चेंज। ऐसा ही कुछ आपको भी इंस्पिरेशन मिला और आप मेरे जीवन में भी एक ऐसी घटना घटी, लेकिन अभी उसको मैं नहीं कह सकता हूँ। अच्छा गुरुजी, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, जैसे ये तो बातें हो गई भक्ति की और श्रद्धा की, भावना की। आपका नाम इसमें भी आता है कि आप सामाजिक कार्यों में भी बहुत रहते हैं। तो आज जैसे ट्रेंड हो गया है हर जगहों पे, सभी लोग कहते हैं हमने सामाजिक कार्य किया, हमने एक सामाजिक ट्रस्ट खोला, हम सामाजिक कार्य करें। मैं आपके शब्दों में जानना चाहती हूँ कि समाज के लिए कार्य करना सामाजिक कार्य है क्या असल में? देखिए, हमने भी सामाजिक संगठन को लोग रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन जब मेरी लोकप्रियता बढ़ती गई तो अपने ही लोग विरोध करना शुरू कर दिए। लेकिन आज एक ट्रेंड चला है कि लोग फला समाज सेवी लिखते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति के जीवन में समाज सेवा नहीं है तो यह एक पशु के समान है। आप हमको यहाँ से भेज रहे हैं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से, तो कहीं ना कहीं आप सेवा कर रहे हैं। और रही बात सेवा की, तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी से हम लोगों ने सीखा है कि उन्होंने वन में रहते हुए और अपने यहाँ राज्य में अयोध्या में रहते हुए भी सेवा उन्होंने किया। शोषित वंचित लोगों से मिलकर सेवा किया, यहाँ तक कि सुग्रीव के भाई भाली को का वध उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं यह आवश्यक नहीं है कि हम अपने सामने लिख दें कि हम समाज सेवी हैं तो आप समाज सेवी हो जाएं। समाज सेवा भगवान श्री रामचंद्र जी से सीखना है और सभी लोगों का समाज में रहते हुए उनके कार्यों को करते हुए आपको अपने कार्य पर विशेष ध्यान देना। आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से समाज सेवा में क्या करते हैं? मैं ट्रस्ट के माध्यम से तो अभी तक कुछ भी नहीं किया हूँ किसी की सेवा। हाँ, मैं पर्सनल जीवन में मेरे यहाँ अगर 24 घंटे कभी भी किसी का फोन आता है और पूरे जिले के लोग जानते हैं और शहर के जितने भी डॉक्टर लोग हैं, शहर के जितने जनप्रतिनिधि हैं, शहर के लगभग अधिकारी लोग मुझे जानते हैं। ये प्रभु की कृपा है, मेरा व्यवहार है। जब भी फोन आता है मैं सबके लिए सदैव खड़ा रहता हूँ। आप उनकी मदद अपने ट्रस्ट को मैं नहीं दिखाकर करता हूँ, मैं स्वयं करता हूँ। वो ट्रस्ट मेरा एक बैनर है कि कोई अगर कोई दिक्कत हो तो मैं उस ट्रस्ट को, अपने रजिस्ट्रेशन को दिखाऊं कि मैं सामाजिक संगठन चलाता हूँ। ऐसे में 12 बजे रात को कोई फोन कर दे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे मरीज हैं, मुझे कुछ समस्या है, तो हर व्यक्ति, चाहे वो मुझसे जुड़ा हो या न जुड़ा हो, और चाहे वो मेरा क्यों शत्रु हो, क्यों मेरा वो विरोध कर रहा हो, मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ और जीवन पर्यंत खड़ा रहूंगा। अच्छा, जैसे पूरे जिले में या और भी जिलों में साल भर तक आयोजन होते हैं। आज ये आयोजन है, आज यहाँ पे ये कथा है, आज यहाँ ये पूजा है, और लेकिन सामूहिक विवाह की जब बात आती है तो लोग सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जितने आयोजन हैं, जितने आयोजक करता है, अगर मिलके शहर में हर संस्था 2 सामूहिक विवाह का जिम्मा ले तो साल भर में हम सारे लोग प्राइवेटली मिलके कम से कम 50 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराएंगे। क्या अगर इस मुहिम में आपको डाला जाए तो आप सहयोग करेंगे? एकदम करेंगे। और मैं बाबा बागेश्वर राम सरकार के पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का शिष्य हूँ। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ।
मेरा जीवन लगभग परिवर्तित यहीं से हुआ जब मैं 2022 में गया था, और वहां पर मैं देखता हूँ 151 कन्याओं का विवाह, अन्नपूर्णा भंडारा कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। मैं वहां से आने के बाद मैं प्रयास किया कि अपने जनपद में भी मैं विवाह कन्याओं का कराऊंगा, लेकिन जब मैं समाज में निकला कि मैं कन्या का विवाह कराना चाहता हूं, तो लोगों को एक ऐसा फीलिंग हुआ कि हमारा जो है कि गरिमा खत्म हो जाएगा, मेरी बेटी का विवाह ऐसे किया जा रहा है। लेकिन अगर भविष्य में ऐसा कभी हुआ कि किसी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, हम लोग गरीबी से भी गुजरे हैं, अपने सिस्टर की गरीबी से गुजरे, हम लोगों ने देखा है अपनी बहन की शादी में क्या स्थितियां थी, कैसे हम लोगों को लोग एक्सेप्ट किए, हमारी बहन को एक्सेप्ट किए, वो सब हम लोगों ने देखा है। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि मेरा डायरेक्ट महाराज जी के यहाँ संपर्क है, वहां पे कार्यालय पर, जिसको भी कन्या का विवाह करना है हम तो कर सकते हैं, अपने संगठन से कर सकते हैं, अपने लोगों को मिलाकर कर सकते हैं, लेकिन कभी आवश्यकता पड़े कि मेरी बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है, वह बागेश्वर धाम उसके लिए खुला हुआ है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा जन संदेश है और इसकी हम बहुत ही सराहना करेंगे कि उमेश दास जी का नंबर हम सभी को अवगत कराएं कि अगर किसी को अपनी बिटिया के विवाह में कोई भी समस्या आती है तो एक बार हम जरूर संपर्क करेंगे। हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा जन संदेश है। चलिए, ये आपने कहा मनोज तिवारी, जैसे मनोज तिवारी तो हमारे भी बहुत ही फेवरेट हैं और हम ही लोग के क्षेत्र के हैं। इनका पहला गाना एक माँ भक्ति पे आया था, बाणी शेर पे सवार रुपवा मनवा मोह था। तो आपने और भी बहुत सारे भोजपुरी गायक जो बहुत अच्छे अच्छे भजनों को गाते हैं, जिसमें कि मनोज तिवारी की आवाज ऑब्वियसली बहुत ही मीठी है। तो मुझे आपको उनका सबसे अच्छा भजन कौन सा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपनी आवाज में उसको गुनगुनाएं। उनके तो सारे भजन बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका एक भजन मैं हमेशा मंच पर जब कार्यक्रम होता है मेरा भजन का, तो मैं उसे गाता हूँ जो माँ शारदा पर है, माँ सरस्वती पर है, उसको थोड़ा सा मैं गुनगुनाऊंगा। बारी देहु मैया शारदा भवानी, लड़का द्वार पे खड़ा, वीरावादिन है गुड़ खानी, माई जग कल्याणी, वीरावादिन है गुड़ खानी, माई जग कल्याणी, असगरो ज्ञान के दीप जलैले, जय 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 महारानी, हो बारी देहु मैया शारदा भवानी, लड़का द्वार पे खड़ा। बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपकी आवाज में मुझे तो हल्की सी मनोज तिवारी की झलक भी नजर आ रही है। बहुत अच्छा लगा सुन के। जैसे कि आपने लॉकेट पहना हुआ है, गुरु जी का नाम बताएंगे? गुरु जी का नाम है परम पूज्य भरत शास्त्री जी महाराज। तो इनसे मुलाकात हुई आपकी कभी? मैं शुरुआत में जब गया था तो कभी मैं ये सोच कर नहीं गया था कि गुरु जी का मेरा दर्शन हो। मैं कभी ऐसा भी नहीं था, भीड़ में खड़ा होता था कि उनका दर्शन हो। मैं बालाजी को सोच कर जाता था कि जिस दिन बालाजी चाहेंगे महाराज जी का दर्शन होगा। एक साल जाने के बाद दूसरे साल जब मैं गया तो महाराज जी रात को 10 बजे आए और पूरे धाम पर कोई भीड़ नहीं था। उस दिन वो अयोध्या में उनका लैंड होना था, लेकिन वो कोहरा के नाते धाम पर आए और हम उनके पीछे दौड़े। उस समय मेरे पैर में चोट भी लगा था और मैं गया तो साक्षात महाराज जी का मुझसे दर्शन हुआ और 2 मिनट तक मेरी बातें हुई और आजमगढ़ में कथा के लिए बातें हुई, जो वीडियो भी मैं वायरल किया था उस समय। लेकिन समय नहीं है उनके पास और आजमगढ़ के कुछ गतिविधियां ऐसी हैं कि लोग चाहते भी नहीं है कि कोई उच्च शिखर पर जाकर बैठे और इसका नाम हो, इसका पीछे से लोग विरोध करते हैं, सामने सभी अपने हैं लेकिन पीछे बैठ में कोई अपना नहीं है। तो महाराज जी से उस समय मेरी मुलाकात हुई, दर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ बड़ेलगंज उस समय आना था उनको। मैं बड़ेलगंज में भी जाकर महाराज जी को दर्शन किया। फिर उसके बाद हनुमान जी की जन्मोत्सव हो रहा था वहां पे धाम पे, मैं गया था। उस समय भी मेरा 2 मिनट का दर्शन हुआ उनका। तो जब मैं गया, लगभग अब जाता हूँ धाम पे रहते हैं तो दर्शन बहुत आसानी से हो जाता है और वो बालाजी करवाते हैं। और लॉकेट पहनने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिसकी वजह से मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, मैं उसको अपना गुरु मानता हूँ और गुरु को अपने हृदय से लगाकर। अच्छा, आप ये मानते हैं इनकी वजह से आपका जीवन मेरा, जब मैं हनुमान जी के जाता था तो परिवर्तन तो होना
तय है कि हनुमान जी को हमने अपना मान लिया, राम जी को अपना मान लिया, लेकिन जब मैं इनके पैरों को एक बार टच किया तो जैसे मेरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आई थी और मैं रात भर रोया था कि जिसको हम लोग पर्दे पर देख रहे हैं, टेलीविजन पर देख रहे हैं, आज मैं उनके चरणों को टच किया, जीवन में परिवर्तन हुआ। और मैं जब तक जिएगा तब तक गुरु जी को ही अपना गुरु मानूंगा, कभी कोई मेरा गुरु हो ही नहीं सकता। अच्छा, जो आपका संगठन है जिसमें भी आप कार्य करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और जिसको आप आगे समाज में जिसको प्रमोट करना चाहते हैं, उसको आप किस ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं और कहाँ तक देखते हैं? सबसे बड़ी चीज पूजा जी ये है कि मैं हमेशा सबको मंच देने का काम किया जी, लेकिन अब समस्या यह है जनपद की जी कि लोगों को आपकी लोकप्रियता पचती नहीं। हाँ, एकदम सही बात कही आपने, बिल्कुल। नए कलाकारों को करीब कजरी महोत्सव जब मैं 2021 में शायद शिखा जी भी थी, उस समय मैं कराया था, अमित सिंह जी रमा हॉस्पिटल पे थे और दिनेश लाल यादव जी आए थे, राहुल प्रेक्षागृह में मैं कराया था। तो उस समय उस मंच पर मैं करीब 200 कलाकारों को मंच दिया था। अच्छा, जनपद का कोई भी कलाकार ऐसा बाकी नहीं रहा होगा कि जो उस मंच पर न अपनी प्रस्तुति दिया हो, और छोटे कलाकार जिनको गाने के लिए नहीं आता था उनको भी मैं मंच पर लाया। लेकिन उसके बाद जब मेरी लोकप्रियता बढ़ी तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो कलाकार आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर मुझसे जो जरूरत है वह कहे, मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा, और उनकी कला पे और उनके प्रतिस्पर्धा पे निर्भर है कि वो कितना आगे बढ़ सकते। आपको खुश होना चाहिए कि आप जीवित हैं, जीवित का ही विरोध होता है, मुर्दों का विरोध थोड़ी। ये तो है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हमारा विरोध मेरा समाज में अगर हो जाएंगे विरोध, समाज में विरोध राम जी का हुआ, तुलसीदास जी ने लिखा, रामचरितमानस लिखे, काशी में लोगों ने श्री रामचरितमानस को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाए, सारे ग्रंथ को नीचे रखा गया, काशी विश्वनाथ में रामचरितमानस को नीचे रखा गया, सुबह जब पट खोला गया तो देखा गया कि रामचरितमानस ऊपर है, भगवान श्री रामचंद्र जी पर प्रश्न उठाए गए, सीता जी पर प्रश्न उठाए गए। बिल्कुल, तो हम तो आम इंसान हैं। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो ये तो समाज है, जो भी उठता है उसके पीछे पैर खींचने वाले पहले से खड़े होते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बीच में भी आप लोगों को मंच दे रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, आज से हम अपने शो में एक नई कड़ी को जोड़ते हैं, एक रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे 3 शब्द बारी बारी पूछूंगी और आप अपने शब्दों में उन शब्दों का क्या मतलब ग्रहण करते हैं वो आप मुझे बताएंगे, जैसे कि आपके प्रोफेशन से अटैच्ड है। भगवान की भक्ति क्या है? देखिए, भगवान की भक्ति उन्होंने कहा है कर्म प्रधान विश्व कर रहा था, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारी वही भक्ति है। क्रोध क्या है? क्रोध की आवश्यकता है, लेकिन तब जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र से रास्ता मांगा और समुद्र रास्ता नहीं दिया, 3 दिन बीत गए, तो अपने तीर और धनुष को उठाए। वहां पर क्रोध जायज है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा क्रोध को पालना चाहिए। संतोष क्या है? संतोष भगवान राम ने किया, 14 साल वनवास गए, और वहीं से अगर आज के युग में कोई पुत्र होता तो पिता को अपने न्यायालय में खड़ा कर देता, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने संतोष किया, 14 वर्ष के लिए वनवास गए और राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाज को आप कोई यहाँ से संदेश देना चाहेंगे, या कुछ सुधार में, या कुछ गतिविधियां जो आजकल चेंज हो रही हैं, उस हिसाब से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को संदेश मैं यही देना चाहूंगा कि समाज के लोग जो हैं वो दिखते नहीं हैं जी, जो दिखते हैं वो है नहीं। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपने मन का विकार निकालिए, अपने मन का घृणा निकालिए, अपने मन से एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या को निकालिए। कोई प्रगति कर रहा है तो उसको प्रगति करने दीजिए, उसके साथ खड़े हो जाइए। अगर किसी का मकान बन रहा है तो उसमें से 2 ईंट निकालने का प्रयास मत करिए, 2 ईंट जोड़ने का उसमें प्रयास करिए। आपका जीवन, मेरी गारंटी है कि आप सफल होंगे, आपका जीवन सार्थक होगा। बिल्कुल, गुरुजी ने कहा
जैसे कि एक भ्रांतिमान अलंकार है, जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दारों का समझकर भ्रांति से, देखकर उसको हुआ सुख मौन है, सोचता है दूसरा सुख कौन है। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे स्टूडियो में आए और हमेशा समाज के लिए अग्रसर रहेंगे हमारे उमेश दास जी। धन्यवाद। जय श्री राम आपको, आपकी पूरी टीम को।